नमस्कार दोस्तों, आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी त्रिकोणमिति का 8.4 लेकर आए हैं, जो आप लोगों को ये जो निश्चित तौर पर इस चैप्टर से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 6 नंबर 8.4 से आपका निश्चित तौर पर रहता है। ठीक है दोस्तों? तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को अंत तक आपको ये देखने को मिलेगा त्रिकोणमिति कैसे बनाया जाता है। त्रिकोणमिति का एक ऐसी ट्रिक बताया जाएगा जो आप लोग त्रिकोणमिति में हमेशा ध्यान देते हैं कि कैसे कौन-सा सूत्रों का प्रयोग होता है, कैसे बनता है दोस्तों। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और निश्चित तौर पर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों? चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर जो सिद्ध करने वाला है स्वर समीका है। ठीक है दोस्तों? तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं चैप्टर। इससे पहले हम बता दें कि इस पूरे वीडियो को देखने के लिए एक न्यू प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी पूरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूरे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए दोस्तों, ये आपका एलएचएस है, ये आपका आरएचएस। एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम एलएचएस लिख देते हैं। ठीक है? और इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं, से जहाँ पर कोसेक रहेगा वहाँ पर निश्चित तौर पर कोट रहता है। ठीक है दोस्तों? जहाँ पर कोसेक रहता है वहाँ पर निश्चित तौर पर कोट रहता है। और जब भी कोट का हम लोग सूत्र लागू करेंगे 8.4 एनसीईआरटी की किताब की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोट का सूत्र दूसरा आप लागू नहीं कीजिएगा, कोस बाई साइन ही लागू कीजिएगा। ठीक है दोस्तों? क्योंकि ये जो है रिलेशन ऐसे बनाकर दिया जाता है जिसमें आप मैथ बनाते हैं, तो आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना? जैसे में यहाँ पर देखा जाए, कोसेक का क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस हम लोग लिख लेते हैं। एलएचएस हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया। ठीक है? और ध्यान दीजिए, एलएचएस जब हम लोग लिख लिए, तब यहाँ पर देखिए कोसेक का क्या होता है, 1/sin होता है। क्या होता है? 1/sin होता है। और कोट का होता है cos बाई साइन। क्या होता है? cos बाई साइन होता है। ठीक है? तो यहाँ पर ये जब कोट रहेगा तो कोसेक निश्चित तौर पर आता है, और tan रहता है तो सेक निश्चित तौर पर आता है। ठीक है दोस्तों? इसीलिए कोट का हमेशा cos बाई साइन किया जाता है, क्योंकि कोसेक का भी 1/sin होता है, ताकि इससे इसका रिलेशन हमेशा बना रहता है। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो साइन साइन का एलसीएम क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो साइन में साइन से भाग दीजिएगा दोस्तों, तो एक मर्तबे करता है। एक में एक से गुना करेंगे तो एक होगा। ठीक है? उसी प्रकार साइन साइन कट जाता है, साइन में साइन से भाग देते हैं तो कट जाता है, बचता है कॉस। और कॉस में एक से गुना करेंगे तो कॉस ही होगा। ठीक है? यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई? और अगर दिक्कत हुआ तो कमेंट में जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपका जरूर कमेंट हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी ब्रैकेट के अंदर जितने भी सारे पद होते हैं, सारे पद पर उतना ही पावर होता है, जितना कि ए माइनस कॉस थीटा पर जितनी पावर होंगे, उतना ही पावर आपका साइन थीटा पर भी होंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग पावर को अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का पावर सेम है। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर लेते हैं, और साइन स्क्वायर अब बटा में कितनी कर लेते हैं, साइन स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है? बटा में हम लोग कर लेते हैं साइन स्क्वायर। अब उसके बाद क्या देखा जाए दोस्तों, हम लोग सूत्र में क्या जानते हैं, से जब भी स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख सकते हैं, चाहे ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। बाकी ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग सिद्ध करने की बात करें, तो सिद्ध करने में हमेशा दोस्तों होता है, से यहाँ पर वही फॉर्मूला लागू किया जाता है जो आपको आरएचएस में लाना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। तो इसको हम लोग 2 बार लिख देते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है? तो इसको हम लोग 2 बार लिख लिए। उसके बाद में हम लोग जानते हैं सूत्र में, अगर नहीं देखे होंगे तो 5 से 25 सूत्र हम बताए हैं, इसका ट्रिक बहुत अच्छा तरीका से बताए हैं दोस्तों। साइन स्क्वायर का सूत्र होता है दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर का सूत्र। ठीक है? अब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए, ऊपर वाले तो जैसे के तैसे उतर ही जाएगा, क्योंकि हमको आरएचएस के अनुसार चलना पड़ता है। ठीक है ना? अगर फॉर्मूला आपका पूरा कंप्लीट रहे और आपका दिमाग चलता रहे, तो निश्चित तौर पर आपके हिसाब में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कॉस स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र आप लोग जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसको हम लोग एक प्लस में लिख लेते हैं और एक लिख लेते हैं माइनस में लिख लेते हैं। ठीक है? एक इसमें लिखते हैं प्लस में और एक माइनस में लिख लेते हैं। ठीक है? अब इसको काट देते हैं, तो मेरा कितना बच जाता है दोस्तों, और मेरा बच जाता है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। इतना ही आपको लाना था आरएचएस। ठीक है दोस्तों? इतना ही आपको लाना था। ठीक है? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए।
तो हमको लाना है 2 सेक ए लाना है। क्या लाना है? 2 सेक ए लाना है, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं 2 सेक ए कैसे आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों जब भी हम लोग मैथ देखते हैं, तो मैथ का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऐसे किस रूप में है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है ऐसे बाटा का जोड़ के रूप में है। तो जहाँ टैन और कॉट ना रहे, तो उसको हम बाटा पर का जोड़ ही कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग बाटा का जोड़ कर लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लघुत्तम कर लेते हैं, ठीक ना? तो हम लोग ये जानते हैं, ये जो है आपका कोई संख्या नहीं है, ये साइन कॉस है। तो इसका एलसीएम जो है जैसे गुना के रूप में ही हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना? इसके रूप में लिखते हैं। जब भी एलसीएम नहीं निकलता है तो क्या करते हैं हम लोग? गुना कर लेते हैं। तो इसमें तो गुना करना नहीं, गुना के रूप में लिखना है। तो गुना के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस साइन से भाग देंगे तो 1 प्लस साइन कटेगा, इसे भाग देने पर बचेगा कॉस ए। तो कॉस ए में कॉस ए से जब हम लोग गुना कर लेते हैं दोनों में, तो मेरा क्या हो जाता है? कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ भी करना पड़ेगा। कॉस ए से कॉस ए भाग देंगे तो कटेगा, तो बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन से गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार अब हम लोग यहाँ से अब चलते हैं, कैसे चलेंगे? तो यहाँ पर देखने के बाद ये कॉस है तो कॉस रहेगा, इसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। कैसे क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमको 2 लाना है। कितनी लाना है? 2 लाना है दोस्तों। तो यहाँ पर जब 2 लाएंगे हम लोग, समझ गए? तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो एलसीएम है, क्या है एलसीएम? 1 प्लस साइन ए, नहीं दिख रहा है आप लोगों को? चलिए हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं एडजस्ट। हाँ, अब ठीक है। चलिए 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा? कॉस ए, ठीक है? ये आपका एलसीएम हुआ। तो ये कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर रहेगा। और उसके बाद दोस्तों इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर और प्लस 2 ए बी। तो 2 कहाँ से आया? सूत्र से आया। ए की जगह पर कितने हैं? 1 है। और बी की जगह पर कितने हैं? आपका साइन है, ठीक है? और प्लस कितने हो जाते हैं? बी का स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर का मतलब साइन का स्क्वायर, ठीक है? चलिए अब हम लोग यहाँ से अब कैसे चलेंगे? अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे, साइन और कॉस के हम लोग क्या करते हैं? एक तरफ कर लेते हैं। साइन कॉस को क्या करेंगे? एक तरफ कर लेंगे, ताकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो ये कॉस और ये साइन का हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 होता है। और 2 में साइन से गुना करेंगे तो 2 साइन हो जाएगा। उसके बाद में जो एलसीएम मेरा रहेगा वही लिखा आ जाएगा, ठीक है? चलिए लिख लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर तो आपका जगह थोड़ा-सा कम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 1 लिख लेंगे। उसके बाद क्या था? 2 साइन ए था, तो 2 साइन ए लिखेंगे। और अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इधर देखे थे। और उसके बाद में आपका एलसीएम क्या था? 1 प्लस साइन ए इंटू क्या था? कॉस ए। तो अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं? 1 1 कितने होंगे? 2 हो जाएँगे। कितने हो जाएँगे? 2। यहाँ 2 प्लस कितने हो जाएँगे? साइन ए और बटा में जो है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएँगे? कॉस ए हो जाएँगे। अब दोनों में 2 शामिल है दोस्तों, तो 2 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन होगा तो बचेगा कितना? 1 प्लस साइन ए होगा, ठीक है ना? और बाटा में जो दिखता है वही लिखा रहेगा, ठीक है? और इंटू कॉस ए होता है। ये दोनों कट जाता है तो बचता है आपका क्या? क्या बचेगा? 2 बट्टा कॉस ए। इसको हम दोस्तों लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं। और 1 बाई कॉस का आपका फ़ॉर्मूला क्या होता है? 2 का 2 रहेगा, 1 बाई कॉस का हो जाता है आपका सेक ए। तो यही आपको लाना था, ये आपको आरएचएस हो गया, ठीक है दोस्तों? कोई प्रकार की दिक्कत? चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों बहुत थोड़ा-सा लंबा है, बशर्ते इसमें सोचने वाली बात है। इसमें सोचने वाली बात है, जहाँ टैन रहेगा वहाँ साइन बाई कॉस होगा। क्या होगा? जहाँ टैन रहेगा वहाँ साइन बाई कॉस होगा और जहाँ कॉट रहेगा वहाँ कॉस बाई साइन होगा। तो इस बात को आपको अच्छी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा इस बात को। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले ये एल एच एस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से हमको राइट हैंड साइड लाना है।
तो दोस्तों tan का सूत्र क्या होता है, अभी अभी हम बताए हैं, साइन बाई कॉस होता है। क्या होता है? साइन बाई कॉस होता है। और ये जो बटा आप लोग दिख रहे हैं, तो बटा दिख रहा है, तो बटा का जो है 1 अकॉर्ड है, तो यहाँ पर कॉस बाई साइन हो जाएगा। बहुत अच्छा तरह से देखिएगा, ये थोड़ा सा लंबा है, फिर भी क्या है, आसान है। और प्लस के प्लस हो जाएगा, कॉट का क्या होगा, कॉस बाई साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस बाई साइन होगा। अब उसके बाद हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, अब उसके बाद में 1 का 1 रहेगा, माइनस 10 का क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस हो जाएगा। क्या होगा? साइन बाई कॉस होगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो ऊपर वाला को हम लोग को क्या करना है, जैसे कि तैसे छोड़ देना है, और नीचे वाले के एलसीएम कर लेना है। क्या करना है? एलसीएम। तो ऊपर वाले क्या है, साइन बाई कॉस है, तो यहाँ पर साइन बाई कॉस तो रहेगा ही, और यहाँ पर 1 बाई 1 कर लेते हैं। यहाँ पर 1 साइलेंट हमेशा ही रहता है, तो साइन और 1 की लघुत्तम क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर साइन होगा, तो यहाँ पर देखिए, अब एक एक बाई एक जहाँ रहा, जितने एलसीएम रहेगा उतना आपको लिखना है, ठीक ना। तो एक बाई एक है, तो एक के पारा साइन मतलब, तो साइन में एक से गुना करेंगे तो यहाँ पर साइन ही होगा। अब यहाँ साइन से साइन भाग देंगे, एक मरतबे कटेगा, और एक में कॉस से गुना करेंगे तो यहाँ पर कॉस होगा। ठीक है, चलिए अब उसी प्रकार यहाँ पर ऊपर वाले जैसे कि तैसे हम लोग क्या करते हैं, उतार लेंगे। तो ऊपर वाले क्या है, कॉस बाई साइन है, और नीचे वाले इसमें 1 साइलेंट रहेगा। आपका एलसीएम आपका कितने हो जाएंगे, कॉस हो जाएंगे। 1 बाई 1 जहाँ रहेगा उतना एलसीएम जो रहेगा सो लिख लीजिएगा, और माइनस कॉस में कॉस से भाग देंगे एक मरतबे, एक में साइन से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो मैंने क्रिया कर ही लिया। उसके बाद दोस्तों हम करते हैं, से भागा का जब गुना में रहता है तो क्या हो जाता है, पलट जाता है। क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो ये जो है आपका साइन बाई कॉस का साइन बाई कॉस रहेगा, यहाँ पर गुना का चिन्ह होगा, और ये साइन ऊपर चला जाएगा, ये बीच में ही रहेगा। तो साइन ऊपर चला गया, और ये जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपका बीच में रहेगा, और यहाँ पर प्लस का प्लस होगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पर कॉस बाई साइन होगा, गुने कॉस ऊपर चला जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आपको माइनस होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका माइनस होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साइन में साइन से गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, मेरा साइन स्क्वायर हो जाएगा। और बटा में जैसे गुना के रूप में हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस है तो प्लस कर लेते हैं, यहाँ कॉस से कॉस गुना करेंगे तो मेरा कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना के रूप में लिख लेते हैं, किसके रूप में, गुना के रूप में। तो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, आपका साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हमको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात है, से ये दोनों एलसीएम पहले हम लोग मिला लेते हैं, कहाँ तक मेरा ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर साइन माइनस में है, तो इसको भी प्लस करना पड़ेगा, ताकि एलसीएम लेने में हम लोग लघुत्तम जो भी निकालते हैं उसके लेने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो चलिए वो काम पहले कर लेते हैं हम लोग। तो साइन स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू क्या है आपका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे, वहाँ पर कॉस स्क्वायर रहेगा, यहाँ माइनस ले लेते हैं हम लोग। तो ये माइनस है तो इधर आके आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब इसको यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर का रहेगा आपका, और जैसे नीचे में है वो तो रहेगा ही यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर रहेगा, और बटा में जो दिखता है लिख लीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ का तो पेज खत्म हो गया आपका, फिर से हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब इसको क्या करता है, बटा पर के घटाव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बटा पर के घटाव। तो मेरा यहाँ पर आपको उधर देखे हैं क्या लिखा हुआ था, साइन स्क्वायर। उसके बाद क्या है, साइन स्क्वायर, यहाँ पर आपको बता दें, कॉस इंटू
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, और माइनस यहाँ पर कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर बता दें साइन थीटा इंटू क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था। अब ये दोनों का हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम में दोनों जो मिलता है उसमें से एक लिखाएगा, जो नहीं मिल रहा है वो दोनों लिखाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कॉस थीटा आपका एलसीएम हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये दोनों में मिल रहा है क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए जब इससे हम भाग देंगे तो मेरा कॉस और साइन माइनस कॉस कट जाएगा। ठीक है, तो क्या कटेगा, कॉस और साइन माइनस कॉस कट जाएगा। उसके बाद बचेगा मेरा साइन, तो साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन क्यूब हो जाएगा माइनस, अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भाग देंगे तो ये कटेगा, बचेगा कॉस, तो कॉस में कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से मेरा कौन सा सूत्रों का प्रयोग होगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्रों का प्रयोग होगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का आपका सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए इंटू बी, प्लस हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो इसी सूत्रों का प्रयोग करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो है साइन आपका ए हो जाता है और कॉस आपका बी हो जाता है, तो यहाँ पर ए माइनस बी है तो क्या हो जाएगा आपका साइन माइनस कॉस हो जाएगा, साइन माइनस कॉस हो जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर है तो साइन का स्क्वायर होगा, एक जगह पर क्या है साइन है तो साइन का स्क्वायर होगा। उसके बाद ए बी है तो ए क्या है साइन, अब बी क्या है कॉस, प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, और बटा में कितनी है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू हो जाएगा साइन माइनस कॉस। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों कट जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और उसके बाद साइन इंटू कॉस लिखा जाएगा, साइन इंटू कॉस लिखा जाएगा। उसके बाद में क्या देख रहे हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा में लिखा जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, तो ये दोनों के बता में साइन थीटा और कॉस थीटा शामिल है, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, और 1 बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, बटा कितनी है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये कट जाएगा तो 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा सेक, और 1 बाई साइन क्या हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आर एच एस हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दो तरह से आपको बनेगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो सबसे हम सरल तरीका बता रहे हैं आपको। अब यहाँ पर देखिए ये 1 प्लस सेक के बटा में सेक है, तो ये हम चाहेंगे दोनों में क्या करके भाग लगा देंगे, जैसे इस प्रकार इस सामने हम भाग लगाए हैं लास्ट में, इसका बटा में हम लोग सेक लिख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं दोनों का डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे अलग जब करेंगे इसको तो 1 बटा सेक है, ये क्यों, ये दोनों के बटा में तो दोनों के बटा में लिखा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 बाई सेक क्या हो जाता है कॉस होता है, 1 बाई सेक क्या होता है कॉस होता है, ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं परमेकरण कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं परमेकरण, तो परमेकरण ये प्लस में है तो माइनस में, तो इसको हम लोग सबसे पहले इसको सीधा कर लेते हैं, तो प्लस में है तो माइनस में हम लोग परमेकरण कर लेते हैं। परमेकरण का मतलब अंश और हर में उतना ही से गुना करना पड़ता है जिसके मान में कुछ परिवर्तन हो। अब आप लोग देख पा रहे हैं एक प्लस और एक माइनस में है, तो ये कौन सा सूत्रों का प्रयोग होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर बटा कितनी है 1 माइनस कॉस से। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होता है आपका साइन स्क्वायर, क्या होता है साइन स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस है। ठीक है, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देख नहीं पाते हैं, तो इसीलिए
हम आज के लिए इतना ही करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले का बड़ा चीज़ है, जो आपको समझ नहीं आता हो तो कृपया करके कमेंट कीजिए। आपका कमेंट निश्चित तौर पर आपको देखा जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।